राम किशोर जी की एक छोटी सी कपड़े की दुकान थी। ज़्यादा नहीं तो गुजारा अच्छे से चल जाता था। इसमें उनकी पत्नी शीला का बहुत योगदान था। बड़ी सुगढ़ता से गृहस्थी चलाती थी कि राम किशोर को कभी कोई दिक्कत नहीं आई। आए गए का भी खूब ध्यान रखती। सास ससुर नहीं थे, फिर भी मायके और ससुराल के सब रिश्तों को जोड़ के रखा था। उनकी 3 बेटियां रमा, कांता और सुधा थी। राम किशोर की एक ही ख्वाहिश थी कि अपनी बेटियों को खूब पढ़ाऊं लिखाऊं ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके। उनकी पढ़ाई पर खर्च करते समय वो बिल्कुल नहीं सोचते कि सारा प्रबंध कैसे होगा। भगवान की कृपा और शीला जी के साथ से सारे काम आसान होते जाते थे। सब कहते, सारा पैसा उनकी पढ़ाई पर ही खर्च कर दोगे तो तीनों की शादियां कैसे करोगे? तुम्हारा कोई बेटा भी नहीं है। अपने बुढ़ापे के लिए भी कुछ बचा कर रखो। बेटियों को इतना पढ़ाने का क्या फ़ायदा? लड़का होता तो तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा बनता। मेरी बेटियां मेरा सब कुछ हैं। जब ये आत्मनिर्भर बन जाएंगी तो फिर मुझे किसी चीज़ की चिंता नहीं, और मैं इनको पढ़ाकर कोई अपना नफ़ा नुकसान नहीं देख रहा। मेरे लिए बेटा बेटी में कोई फ़र्क नहीं। अगर बेटा होता तो उसको भी मैं खूब पढ़ने के लिए कहता। राम किशोर का जवाब होता, जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब हमारी बेटियां पढ़ लिख कर आत्मनिर्भर बन जाएंगी तो शादी भी हो जाएगी। फिर उन्हें किसी पर आश्रित नहीं होना पड़ेगा। आज के माहौल में पति पत्नी दोनों कमाते हो तो गुजारा अच्छे से चलता है। जब शीला भी उनके साथ हो, उन्हीं की तरह बात करती तो सब उनके तर्कों के आगे निरुत्तर हो जाते। रमा ने बीएड के लिए जब दूसरे शहर जाना था तो उसकी फीस के साथ उसका हॉस्टल का खर्च भी आना था। राम किशोर जी शीला जी से बोले कि फीस का इंतज़ाम तो है मेरे पास, बस हॉस्टल का खर्च देखना है। तभी शीला जी बोली, मेरे पास है कुछ रुपये, मैं देखती हूँ कितने हैं। जब शीला जी अपना डब्बा लेकर आई तो उसमें आराम से इतने रुपये निकल आए जिससे हॉस्टल का खर्चा निकल पाया। शीला जी, इतने पैसे तो मैंने कभी नहीं दिए, आपने कैसे इकट्ठे कर लिए? राम किशोर जी ने हैरान होकर पूछा। जी, घर खर्च से जो पैसे बचते थे वो मैं डिब्बे में डालती जाती थी। जब कोई घर पर बच्चों को शगुन स्वरूप देता तो आपको तो पता है आपकी बेटियां अपने पास ना रखकर इस डिब्बे में डाल देती थी, और मायके से मिलने वाले शगुन भी मैं इसमें डाल देती थी। अपना गुजारा तो आराम से चल ही जाता था, बस और कोई बचत नहीं कर पाते थे हम लोग, तो यही सही। ये सोचकर मैं इन पैसों को हाथ नहीं लगाती थी। देखो, बूंद बूंद से तालाब भरता है। ये पैसे अब हमारी बेटी की पढ़ाई के काम आएंगे। राम किशोर जी पत्नी की सुगढ़ता और दूरदर्शी के कायल हो गए। रमा को कॉलेज दाखिल करवा कर आए। अब उन्हें कांता और सुधा की आगे की पढ़ाई के बारे में भी सोचना था। कांता का विज्ञान में रुझान था तो वो डॉक्टर बनना चाहती थी। बेटा, अब आपको खूब मेहनत करनी पड़ेगी ताकि मेडिकल में सीट मिल सके। बाकी पैसों की तुम चिंता ना करना, हम हैं ना दोनों, कुछ ना कुछ ज़रूर कर लेंगे। छोटी बेटी का रुझान आईएएस की परीक्षा पास करने का था। जब कांता को उन्होंने मेडिकल के लिए कोचिंग दिलानी चाहिए तो उसके कुछ नज़दीकी रिश्तेदारों का कहना था, शीला और राम किशोर तो पगला गए हैं, बेटियों पर कौन इतनी इन्वेस्टमेंट करता है? बेटियों ने तो दूसरे घर जाना होता है, इनको पढ़ा कर इसको क्या नफ़ा होगा? उल्टे नुकसान ही तो है। पहले पढ़ाई पर खर्च करो, फिर शादी पर खर्च करो, डबल नुकसान होता है। सब की बातें सुन एक दिन शीला जी बोल ही पड़ी, देखो जी, बेटियां हमारी, पढ़ा भी हम रहे हैं, नफ़ा हो या नुकसान वो भी हमारा होगा। आप लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। शीला जी की बात सुन सब चुप हो गए। दोनों बेटियों की पढ़ाई भी कोई आसान काम नहीं थी। अगर राम किशोर और बेटियां मेहनत कर रही थी तो शीला ने भी सिलाई के अपने हुनर का फ़ायदा उठाया। दुकान से कपड़े लाकर उसने कपड़े सिलने शुरू कर दिए। घर में ही एक छोटा सा बुटीक खोल लिया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। दोनों बेटियां भी, एक डॉक्टर और एक आईएएस में सिलेक्ट हो गई। अब उनका काम भी ठीक था। तीनों बेटियां अपने पैरों पर खड़ी थी। घर बैठे बेटियों के रिश्ते आ रहे थे। एक दिन उनकी बुआ जी आई और बोली, राम किशोर, तुम बिल्कुल ठीक कहते थे, बेटियों को पढ़ाकर आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। तुमने सही जगह इन्वेस्टमेंट की है। आज तुम्हारे पास सब कुछ है। काश मैं भी पढ़ी लिखी होती तो। आगे बोलते बोलते वो चुप हो गई। क्यों, क्या हुआ बुआ जी? शीला ने आगे होकर पूछा तो उनकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। रोते रोते बताया,
2 बेटे और 2 बहुओं के होते हुए भी वो बिल्कुल अकेली है। पति के देहांत के बाद घर में कोई पूछता नहीं, सब कुछ बेटों के व्यवसाय में लगा दिया। अब एक रोटी के लिए भी कभी एक बहू कभी दूसरी बहू का मुंह देखना पड़ता है। सब कहते थे 2 बेटे हैं, खूब सेवा करेंगे। आज मैं भी अपने पैरों पर खड़ी होती तो 2 वक्त की रोटी के लिए मुझे तरसना न पड़ता। बुआ जी, आपने आज तक बताया ही नहीं कि आप इतनी मुश्किल में हैं। सुनो जी, अब बुआ जी हमारे पास ही रहेंगी। सास ससुर तो है नहीं, अब बेटियों की शादी करनी है, घर में कोई बड़ा तो होना ही चाहिए सलाह मशवरे के लिए। शीला जी की बात सुन राम किशोर भी समझ गए कि शीला बुआ जी की मदद भी करना चाहती है, पर उनको जतलाना भी नहीं चाहती। राम किशोर जी बोले, शीला सच कह रही है बुआ जी, इस मामले में आपको हमारा मार्गदर्शन करने के लिए अब से यहीं रहना होगा। बस अब पक्का हो गया, आप कहीं नहीं जाएंगी। राम किशोर ने इतने हक से कहा कि बुआ जी इनकार नहीं कर पाई। अब सबके चेहरों पर खुशी नजर आ रही थी। दोस्तों, बेटा हो या बेटी, उनकी परवरिश करते समय नफ़ा नुकसान नहीं देखना चाहिए। दोनों को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। बाकी ज़्यादा बैंक बैलेंस ना भी हो, फिर भी बूंद बूंद से तालाब भर जाता है। अपनी छोटी छोटी कोशिशें करते रहना चाहिए। जब बच्चे पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं तो ज़िंदगी में इससे बड़ी इन्वेस्टमेंट और क्या होगी। आपके इस बारे में क्या विचार है दोस्तों? आपको क्या लगता है कि क्या बेटियों पर इन्वेस्टमेंट करना सही है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।